इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में। बौद्ध धर्म ग्रंथों को कब कब सहेजा गया और कब कब संग्रहित किया गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुशीनगर, जो पहले कुशीनारा हुआ करता था, उस जगह पर भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध के निर्वाण हो जाने के बाद उनके शिष्यगण जो भिक्षु थे, वो इकट्ठा होकर अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उस समय संघनायक अरहत भिक्षु महाकाश्यप भी मौजूद थे, जो सभी भिक्षुओं को सांत्वना देते हुए बुद्ध के वचनों को याद दिला रहे थे और बुद्ध के उपदेशों को सबको बता रहे थे, सबको डांटा से बता रहे थे। वहीं पर एक सुभद्र नाम का एक वृद्ध पवज्जित भिक्षु भी था, जो बुद्ध के निर्वाण से दुखी होने के बजाय खुश होते हुए कह रहा था कि भिक्षुओं, दुखी मत हो, अब हम उस महासम्राट बुद्ध के कठिन नियम और कानून के नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं। बुद्ध बराबर कहता रहता था कि तुम्हें यह कार्य करना सही है, यह सही नहीं है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे नहीं रहना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें वो नहीं खाना है। अब हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे और जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे, इसलिए ये समय हम लोगों के दुखी होने का नहीं है। सुभद्र के इन शब्दों को सुनकर भिक्षु संघ और महाकाश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस घटना से एक बड़ी चेतावनी का अनुभव किया और इस जरूरत को महसूस किया कि अरहत भिक्षुओं की एक सभा का आयोजन हो, जिनमें बुद्ध के सभी वचनों को संग्रहित करके हमेशा के लिए संरक्षित कर लिया जाए, जिससे बुद्ध के दम की सुरक्षा हो सके और आने वाली पीढ़ियों में प्रसारित हो सके और विश्व भर के कल्याण के लिए मूल रूप में उपयुक्त हो सके। इसलिए उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, अब हमारे शास्त्र नहीं रहे। उनके बताए हुए धम्म और विनय को उसी मूल रूप में आने वाली पीढ़ी को सिखाने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इसलिए अब हम लोगों को धम्म और विनय का संग्रह कर लेना चाहिए ताकि भविष्य के लिए यह सुरक्षित हो सके। भगवान बुद्ध के निर्वाण के करीब 1 वर्ष बाद उन्होंने एक भिक्षु संघ की बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में भाग लेने के लिए सुयोग्य भिक्षुओं की एक लंबी सूची तैयार किया। पहले तो उन्होंने भिक्षु आनंद का नाम उस सूची में नहीं सम्मिलित किया था, क्योंकि तब तक वे अरहत पद को प्राप्त नहीं कर पाए थे। परंतु आनंद हर समय भगवान बुद्ध के साथ रहते थे और उनके साथ रहकर बुद्ध के वचनों को वे ध्यान से सुना करते थे। यह सौभाग्य आनंद के अलावा किसी और को प्राप्त ही नहीं हुआ था, इसलिए महाकाश्यप को उनका भी नाम उस सूची में सम्मिलित करना पड़ा। आनंद भी पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ ध्यान साधना में मन से लग गए। उस समय मगध में सम्राट अजातशत्रु का राज था। उन्होंने राजगृह के व्यवहार पर्वत के समीप सतपर्णी नामक स्थान पर सभी भिक्षुओं के जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक विशाल विहार का निर्माण करवाया। भगवान बुद्ध के निर्वाण के करीब 1 वर्ष बाद इस स्थान पर 500 अरहत भिक्षुओं की बैठक हुई, जिसे प्रथम संगीति कहा गया। इस संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। इसी दौरान प्रथम संगीति से पहले भिक्षु आनंद को भी अपने प्रयत्न से अरहत लाभ हुआ। उस रात वे ध्यान मग्न होकर भ्रमण करते रहे। सुबह जैसे ही वे अपनी शैया पर लेटने के लिए बैठे, उनके पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे और उनका सिर तकिए तक भी नहीं पहुंचा था कि इसी बीच उनका ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उन्होंने अरहत पद को प्राप्त कर लिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारंभ होने के क्षण मंडप में अपने लिए निर्धारित आसन पर ऐसे विराजमान हुए जैसे मानो कि वे पृथ्वी के गर्भ से अवतरित हुए हों। भिक्षु संघ की आज्ञा लेकर महाकाश्यप ने उपाली से विनय के नियम पूछे और इसी प्रकार उपाली ने भी संघ को उन प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार महाकाश्यप ने आनंद से भगवान बुद्ध के उपदेशित धम्म पर प्रश्न किए, जिनका उन्होंने एकदम सही और वैसा ही उत्तर दिया जैसा कि बुद्ध ने बताया था। इस प्रकार प्रथम संगीति में त्रिपिटक और अभिधम्म पिटक का पूर्ण संग्रह कर लिया गया, जिसमें बुद्ध द्वारा उपदेशित विनय और धम्म दोनों का संग्रह किया गया था। भगवान बुद्ध के निर्वाण के 1 शताब्दी के बाद विनय के नियम को लेकर भिक्षुओं के बीच एक विवाद खड़ा हुआ। यह समय था ईसा पूर्व 383।
जिसका निर्णय करने के लिए वैशाली के राजा कालशोक के संरक्षण में एक दूसरी बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता भिक्खु सब्बकामी ने किया था। इसमें देश के सुदूर प्रांतों के चुने हुए विख्यात 700 भिक्खु सम्मिलित हुए। इसी कारण यह द्वितीय संगीति कहा गया और यह संगीति सप्तशतिका नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके लगभग 100 वर्ष बाद लगभग 250 से 255 ईसा पूर्व जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा दिया, सम्राट अशोक के राजाश्रय से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से होने लगा। सभी तरह के लोग बौद्ध धर्म से जुड़ने लगे और भारी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। सम्राट अशोक के शासनकाल में बड़े बड़े बौद्ध विहारों का निर्माण होने लगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पढ़ने और पढ़ाया जाने लगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग इस धर्म से जुड़ते जा रहे थे। सम्राट अशोक के शासनकाल से ही पत्थर के शिलाओं पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धम्म लिपि में अंकित किया जाने लगा था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का लाभ देखकर अन्य मत के लोग भी बौद्ध विहारों की तरफ आकर्षित हुए और विधिवत बौद्ध धर्म अपनाने लगे। कुछ अन्य लोग चुपचाप ही कासाय अर्थात पीले रंग का वस्त्र धारण करके अपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करके बुद्ध विहारों में घुसपैठ करके रहने लगे, किंतु उनके लिए अपने पुराने संस्कार को छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण करना इतना आसान नहीं था। अतः उन्होंने अपनी अपनी तरह से धर्म की उलट पुलट व्याख्या शुरू कर दी। इसका परिणाम हुआ कि भिक्षु संघ के बौद्धिक जीवन में एक उलटफेर शुरू हो गया और बुद्ध के धर्म के वास्तविक रूप का निर्धारण करना कठिन हो गया। इस समस्या को ध्यान में रखकर धम्म के निर्णायक स्थविर भिक्षुओं ने धर्म की शुद्धता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए तथा उसे विरोधी तत्वों से मुक्त रखने के लिए एक तीसरी संगीति की आवश्यकता समझी। सम्राट अशोक के गुरु महास्थविर भिक्षु मोगलीपुत्र तीस के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम नाम के बिहार में तीसरी संगीति की बैठक हुई। इस संगीति में लगभग 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसमें महास्थविर भिक्षु मोगलीपुत्र तीस ने अशुद्ध मतों का खंडन करते हुए लगभग 60,000 बनावटी भिक्षुओं को संघ से बाहर का रास्ता दिखाया और मौलिक परंपरा से मान्य शुद्ध स्थविरवाद अर्थात थेरवाद के रूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु नाम के एक ग्रंथ की रचना किया, जिसमें भगवान बुद्ध के वचनों का कथा व गाथा के रूप में संग्रहित किया गया। आज भी यह त्रिपिटक साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। इसी तीसरी संगीति के संपन्न होने के बाद सम्राट अशोक ने दूर दूर के देशों में धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म में पारंगत धर्मदूतों को भेजना शुरू किया था। सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा ने अपना राजसी जीवन छोड़कर भिक्षु संघ में प्रवज्ञा ग्रहण किया। उन लोगों ने दक्षिण में स्थित सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका की यात्रा की और वहां बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए धम्म की स्थापना करने में सफल हुए। आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अपनाया जा रहा है और माना जा रहा है। चौथी संगीति 2 अलग अलग परिषदों द्वारा संपन्न हुआ था, जिसमें पहली परिषद लगभग 26 ईसा पूर्व श्रीलंका के अनुराधापुर महाविहार में राजा बट्टगामिनी अभय के संरक्षण में संपन्न हुई थी, जिसमें संपूर्ण त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर पाली भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। और दूसरी परिषद कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन आज के श्रीनगर के समीप कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजन किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष थे। इस परिषद में बौद्ध धर्म के महायान रूप के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें भगवान बुद्ध को कई रूप में अवलोकित किया गया है। इस परिषद में बौद्ध ग्रंथों के कुछ साहित्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया था, जो तांबे के पात्रों पर अंकित किया गया। स्थिरवाद अर्थात थेरवाद की मान्यता के अनुसार वर्मा देश के मांडले नगर में सन 1871 ईस्वी में राजा मिंडन के संरक्षण में 5वीं संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे त्रिपिटक का फिर से संशोधन और संपादन किया गया और उन्हें संगमरमर की पट्टियों पर अंकित करवाया गया, जिसमें विनय पिटक की 111 पट्टियां बनी, सुत्त पिटक की 410 पट्टियां और अभिधम पिटक की 208 पट्टियों का निर्माण हुआ था। इस आधुनिक युग के 19वीं सदी में लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग में आधुनिकतम यंत्रों पर त्रिपिटक का सुंदर से सुंदर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाए। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 17 मई सन 1954 में वर्मा की राजधानी रंगून में नवनिर्मित पाषाण गुफा में 6वीं संगीत के बैठक का आयोजन हुआ। इस संगीति में विश्व भर के विभिन्न देशों से आमंत्रित 2500 से अधिक विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस संगीति में सर्व स्वीकृत
मूल त्रिपिटक को रंगून के सरकारी मुद्रालय में मुद्रित किया गया। 23 मई 1956 ईस्वी को भगवान बुद्ध के 25वां जन्म जयंती के दिन इस समिति की बैठक संपन्न हुई थी। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया में राष्ट्रधर्म बौद्ध स्थिरवाद है अर्थात थेरवाद है, जिनका सर्वमान्य ग्रंथ है पाली त्रिपिटक। उन देशों में अपनी अपनी लिपियों के समय समय पर त्रिपिटक के सुंदर से सुंदर संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लंदन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने भी त्रिपिटक के अधिकांश भागों का प्रकाशन रोमन लिपि में किया है, किंतु अभी तक भारतवर्ष में किसी भी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से संपूर्ण पाली त्रिपिटक को देवनागरी लिपि में संपादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकार की गई है। यह ग्रंथ 400 पृष्ठों के 40 खंडों में प्रकाशन संपन्न करने की योजना है। इसे पूरा करने का भार नालंदा के देवनागरी त्रिपिटक प्रकाशन विभाग को सौंपा गया है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिंगली, वर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रंथों के आधार पर एक प्रमाणिक देवनागरी संस्करण उपलब्ध कराना है। अब हम सबको यह ज्ञात हो चुका है कि भगवान बुद्ध के सभी उपदेशों और वचनों का संग्रह जिस ग्रंथ में किया गया है उसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कोई एक ग्रंथ नहीं है, यह बुद्ध के सभी उपदेष्टाओं और वचनों के कई ग्रंथों का समूह है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटारी या 3 खंड या 3 महाग्रंथ हैं। इसमें जो 3 महाग्रंथ आते हैं उसमें पहला ग्रंथ है विनय पिटक। इस विनय पिटक के अंतर्गत 5 ग्रंथ आते हैं, जिसका पहला है महावग्ग, दूसरा चूलवग्ग, तीसरा पाराजिक, चौथा पच्चीतीय और 5वां परिवार। दूसरा महाग्रंथ है सुत्त पिटक। इसमें भी 5 ग्रंथ आते हैं। पहला दिग्ग निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, 5वां खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत 15 ग्रंथ हैं जो निम्न प्रकार हैं: खुद्दक पाठ, दूसरा धम्मपद, तीसरा उदान, चौथा इतिवृत्तक, 5वां सूत्र निपात, 6वां विमानवत्थु, 7वां पेतवत्थु, 8वां थेरगाथा, 9वां थेरीगाथा, 10वां जातक, 11वां निर्देश, 12वां पट्टिसंहितामग्ग, 13वां अपादान, 14वां बुद्धवासान और 15वां चर्या पिटक। तीसरा महाग्रंथ है अभिधम्म पिटक। इसमें 7 ग्रंथ आते हैं। पहला धम्म संगणी, दूसरा विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथा पुंगल पयति, 5वां कथावत्थ, 6ठा यमक और 7वां पट्टान। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत आने वाला दूसरा ग्रंथ जिसका नाम धम्मपद है, यह ग्रंथ विश्व के लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवान के उन सभी उपदेशों का वर्णन किया गया है जो समय समय पर भगवान बुद्ध जन कल्याण के लिए अपने भिक्षुओं को संबोधित करते थे। यह ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध ने ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए सबसे कल्याणकारी हैं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय।